हे गाइस, आज मैं आपको प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाई जाने वाली कुछ अजीबोगरीब नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि वे प्राचीन काल में बहुत उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। करीब 1000 साल पहले बने मोडेरा के सूर्य मंदिर में इस प्राचीन नक्काशी को देखिए। यह आकृति कुछ अनोखापन रखती है। यह एक हथियार की तरह नहीं दिखता है, बल्कि एक लंबी आयताकार पट्टी जैसा दिखता है। क्या आप समझते हैं कि यह क्या है? यह एक पैमाना या एक लाइन गेज है, जैसा कि हम आज उपयोग करते हैं। जब हम जूम इन करते हैं तो हम वास्तव में रूलर पर निशान देख सकते हैं। इस मूर्ति को देखिए, वही आकृति स्पष्ट रूप से एक स्केल को पकड़े हुए दिखाई दे रही है, जिसमें स्पष्ट चिन्ह हैं। यह एक शानदार खोज है, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे प्राचीन मंदिर दिखाए हैं और हम अक्सर आश्चर्य करते हैं कि बिल्डरों ने इतने सटीक माप कैसे की। अब आप जानते हैं कि प्राचीन निर्माता आज की तरह ही माप उपकरणों का उपयोग करते थे। अब दुख की बात है कि देखिए, इस आकृति के कुल 4 हाथ हैं और बाकी 3 पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। यह विनाश मानव द्वारा जानबूझकर प्राचीन ज्ञान को नष्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि दूसरे हाथ अगर अच्छे आकार में हैं तो हमें प्राचीन तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण सुराग भी देंगे। तो यह नक्काशी किसका प्रतिनिधित्व करती है? यह विश्वकर्मा के नाम से एक प्राचीन वास्तुकार हैं। वह अपनी बहुत उन्नत इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें द्वारका का निर्माण भी शामिल है, एक शहर जो अब पानी के भीतर डूबा हुआ है। अब विश्वकर्मा की अभी भी भारत के कई हिस्सों में पूजा की जाती है। और प्रतिमाओं को देखिए, एक तरफ वह एक पैमाना रखते हैं और दूसरी तरफ वह एक मापने वाला टेप रखते हैं। और याद रखिए कि आर्किटेक्ट को लचीले मापने वाले टेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश संरचनाएं सपाट या सीधी नहीं होंगी। दूसरे हाथ में वह एक स्क्रोल या ताड़ का पत्ता पकड़े हुए हैं। यह वह जगह है जहां वह न केवल सारी जानकारी लिख देंगे, बल्कि उन्हें लेआउट भी बनाना होगा। और कुछ भी बनाना शुरू करने से पहले एक आदर्श ब्लूप्रिंट बनाना होगा। लेकिन चौथे हाथ में वे बैग रखते हैं, वह रहस्यमय थैला जिसे दुनिया भर में विभिन्न पात्रों द्वारा उकेरा गया है, जिसे कभी जमीन को छूते हुए नहीं दिखाया गया है। इस बैग में क्या है? क्या यह एक ऊर्जा उपकरण है? इस रहस्य को सिर्फ भगवान ही जानते हैं। उसके पीछे देखें और आप बहुत सारे उपकरण देखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे आधुनिक आर्किटेक्ट उपयोग करते हैं। एंगल फाइंडर मापने का एक उपकरण कि क्या सतह पूरी तरह से समानांतर है, लंबवत है, और कई अन्य दिलचस्प उपकरण। लेकिन शिमोगा के एक प्राचीन मंदिर में मिली इस नक्काशी को देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? इस नक्काशी के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। यह आकृति एक मोटी पोशाक पहने दिखाई गई है। ऐसा जानबूझकर यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह किसी तरह का भारी सूट है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात उसके सिर पर अजीब चीज है। यह एक मुखौटे की तरह भी नहीं दिखता है। इसमें एक अजीब घंटी का आकार है जो सिर पर पहना जाता है। स्पष्ट रूप से आंखों के लिए जगह खुली है और माथे के पास एक विशाल चक्र है। इसमें निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों की तरह शीर्ष से जुड़े एंटेना हैं। अब वह एक हाथ में यह हेलमेट या जो कुछ भी यह है और दूसरे हाथ में एक बड़ा गोलाकार उपकरण पकड़े हुए हैं। यह उपकरण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन यह कुछ भी नहीं है। जब इन दो नक्काशियों की तुलना एक अन्य प्राचीन मंदिर में पाई गई नक्काशी से की जाए, यह पूरी तरह हैरान करने वाला है। और यह इतिहास की हमारी समझ को पूरी तरह से हवा में उड़ा देगा। बाईं ओर की महिला अपने कान और मुंह के पास एक उपकरण पकड़े हुए है, ठीक उसी तरह जैसे हम आधुनिक समय के सेल फोन का उपयोग करते हैं। डिवाइस आज के स्मार्टफोन की तरह ही आयताकार और बहुत पतला है। उन्होंने दूसरे हाथ में एक बड़ा गोल उपकरण भी पकड़ा हुआ है, बहुत कुछ वैसा ही जैसा कि हमने पिछली नक्काशी में देखा था। यह शायद एक भविष्यवादी उपकरण है, जिसका हमने अभी तक आविष्कार नहीं किया है।
दूसरी महिला को देखें, उसके पास स्पष्ट रूप से एक सपाट, पतला, आयताकार टैबलेट कंप्यूटर है और वह स्क्रीन को छूने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टाइलस का उपयोग कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे आज हम अपने आईपैड या एंड्रॉयड टैबलेट का उपयोग करते हैं। हिंदू मंदिरों में की गई नक्काशी अक्सर दूर के अतीत और भविष्य की चीजों को दिखाती है। यदि सेलफोन का आविष्कार केवल पिछले 50 वर्षों में किया गया था, तो इसे सदियों पहले कैसे तराशा गया था? यहाँ एक चेतावनी है। किसी ने मुझे यह तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी और मुझे इस मंदिर का स्थान नहीं मिला। यह गुजरात राज्य में कहीं बताया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कोई धोखा या हाल ही में की गई नक्काशी या फोटोशॉप नहीं है। और यदि आप इसका स्थान जानते हैं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस मूर्ति को देखिए, यह रानी की बाव नामक मंदिर की है, जिसे लगभग 1000 ईस्वी में बनाया गया था। इसलिए यह नक्काशी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। वह साफ तौर पर लिपस्टिक लगा रही है। देखिए उसके होंठ कैसे दिखाई देते हैं और देखिए वह क्या कर रही है। यह लिपस्टिक है निसंदेह, और यह एक प्राचीन नक्काशी है। यदि आप एक इतिहासकार से पूछें तो वह आमतौर पर कहेगा लिपस्टिक का आविष्कार 1884 में फ्रांस में हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं 1000 साल पहले भारत में इसका इस्तेमाल कर रही थीं। यहाँ एक 800 साल पुरानी नक्काशी है जो एक हिंदू मंदिर में मिली है, जिसे चिन्ना केशव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप इन दो आकृतियों को एक हाथी पर चढ़े हुए देख सकते हैं, लेकिन असली ध्यान आकृष्ट करने वाला यह उपकरण है जिसे वह पकड़े हुए हैं। मध्य में एक छड़ जैसी संरचना है, लेकिन दोनों छोर पर नुकीले आयत या समचतुर्भुज जैसी संरचनाएं हैं। इस उपकरण को क्या कहा जाता है? इस हथियार को वज्र कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और इसे आकाशीय बिजली बनाने में सक्षम बताया गया है। यह हथियार बिजली गिरने जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह लगभग 1 बिलियन, हाँ बिलियन जूल ऊर्जा है। यह निश्चित रूप से एक प्रकार के उन्नत टेस्ला कॉइल के समान है, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर और बीच में एक कैपेसिटर के साथ प्राथमिक और माध्यमिक कॉइल होते हैं। या यह हो सकता है कि ये हीरे या अन्य क्रिस्टल का उपयोग करके मेजर तकनीक का उपयोग कर रहा हो। जो भी हो, हम प्राचीन काल में उपयोग की जाने वाली कुछ उन्नत तकनीक को निश्चित रूप से देख सकते हैं, क्योंकि मूर्तिकार ने इस तरह के उच्च तकनीक वाले उपकरण की बेतरतीब ढंग से कल्पना नहीं की होगी। अब आइए इस नक्काशी को देखें, जो निश्चित रूप से कुछ सवाल उठाती है। शिमोगा में एक प्राचीन शिव मंदिर पाया गया। यह एक महिला को खड़े होने की स्थिति में दिखाता है। यह एक आदमी को किसी प्रकार के कपड़े या चादर से कसकर लपेट रही है। यह आदमी बैठने की स्थिति में है और भले ही इसके लिए अन्य स्पष्टीकरण हों, हम ममीकरण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। क्या यह महिला शरीर को बचाने के लिए इस आदमी की ममी बना रही है? मिस्र की ममी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन भारत में ऐसी नक्काशी देखने को क्यों मिलती है? मानिए या ना मानिए, प्राचीन भारतीयों ने भी विशेष रूप से संतों के शवों का ममीकरण करके संरक्षण किया है। उदाहरण के लिए श्रीरंगम मंदिर में संत रामानुज के शरीर को ममीकृत किया गया है और एक भूमिगत कमरे में रखा गया है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश राज्य में जाएं, तो हमें सांगा तेंजिंग की ममी नामक एक अजीबोगरीब ममी दिखाई देती है। इस ममी को एक मंदिर के अंदर रखा गया है और आप देख सकते हैं कि यह अभी भी कैसे उल्लेखनीय आकार में है और उसी बैठने की मुद्रा में है, जैसा कि हम नक्काशी में देखते हैं। प्राचीन लोग शवों को ममी और संरक्षित क्यों करते थे? इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए था। और यहाँ एक और दिलचस्प नक्काशी है जो पानी में मिली है। पानी में एक लिंगम रखा गया है, लेकिन यह नदी के तल पर उकेरा गया पैटर्न है जो हमें चकित करता है। इसका क्या मतलब है? यह स्पष्ट रूप से एक जटिल भूल भुलैया की तरह दिखता है, जहां कुछ खो सकता है। इसे पानी के नीचे क्यों घेरा गया है? कल्पना कीजिए कि इस लिंगम के ऊपर पारा डालते हैं और यह पैटर्न के माध्यम से कैसे बहेगा।
क्या यह किसी प्रकार की उन्नत तकनीक से संबंधित है या यह किसी प्रकार का आध्यात्म विज्ञान है जो समय के साथ लुप्त हो गया है? जो कुछ भी है, यह पानी के भीतर एक अजीब नक्काशी है। इनमें से अधिकांश तस्वीरें आप जैसे दर्शकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भेजी थीं और आप लोग मुझे जो तस्वीरें भेज रहे हैं मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन इसका मतलब है स्थानों और अन्य सूचनाओं के बारे में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।